है, उम्मीदें हमें आगे बढ़ाती हैं। उम्मीदों से ही इस दुनिया में आगे से आगे इंसान प्रगति उन्नति करता है। लेकिन दोस्तों, आपने दशरथ मांझी की मूवी में देखा होगा, उन्होंने बोला कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आपने ये पक्का सुना होगा। तो अब भरोसा सबसे बड़ा खुद पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बोलते हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है आपने देश के लिए क्या किया? बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को लेकर बोलते हैं माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? कभी हम सोचते हैं कि हमारी टीम ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन क्या आपने सोचा कि टीम के लिए आपने क्या किया? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अपलाइन ने हमारे लिए क्या किया, क्या आपने सोचा आपने अपने अपलाइन के क्या किया? तो हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन दोस्तों कमिटमेंट के साथ में आज हम ड्रीम के आगे ड्रीम में चलना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, वेलकम करना चाहता हूं आप सभी को। स्वागत है। आज महागुरु जी आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं अपनी बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, मेरी सफलता की कहानी भी रहेगी इसमें, और कैसे बड़ी सफलता आपको रैंक लेने में है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है ले लो रैंक भर दो बैंक। ले लो रैंक भर दो बैंक, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी जो नया प्लान है सेफ शॉप सबसे टॉप, उसमें आप रेगुलर वीकली जो इनकम कमाएंगे उसके साथ में आपको हर महीने ट्रिपल सी का बहुत बड़ा पे आउट मिलेगा। तो एक ही तीर में दो निशाने हैं, और आपके पैसे डॉलर में कन्वर्ट होने वाले हैं। देश विदेश में भी हमारी बहुत बड़ी पहचान बनने वाली है। जिसके भी मुंह में पानी आ रहा है ये पैसा उसका है, क्योंकि कब्जा कोई भी कर सकता है। मनी मनी हनी हनी, नो मनी तना तनी फना फनी टना टनी। सो व्हेन यू हैव मनी इट्स लाइफ इज वेरी ब्यूटी। जिंदगी में मिठास घोल देता है पैसा। जब पैसा नहीं होता है, पैसा भगवान नहीं है, और पैसा तो भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तो दोस्तों पैसा होता है तो 99% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। 1% प्रॉब्लम होती है जो गॉड के हाथ में है। एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, कैश है तो ऐस है, कैश है तो ऐस है। दिमाग में बिठा लो, कैश है तो ऐस है। हाँ? जब जेब में रोकड़ा होता है तो बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरपूर होता है। दोस्तों जिंदगी में जब भी आप ये दिमाग में बिठा लोगे, मैं हर हाल में जीतूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा। हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वो नकारात्मक होता है, असफल लोगों का होता है, जो हमें ये बताते हैं आप अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर सकते, आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वो हमें सलाह देते हैं। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चले जाओ, सलाह एक से मांगो 1000 देंगे, और सहायता 1000 से मांगो तो एक देगा। तो ये आज आप और हम ये संकल्प करते हैं कि हम विजेता हैं। हर हाल में जीतने की जो जिद पालेंगे वो हमारे मन में और दिमाग में चलना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज आप कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जाना कहाँ है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आप हर रोज सुबह उठते ही यही बात बोलें, मैं हर हाल में जीतूंगा, मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए इस दुनिया में आया हूं। ये अफर्मेशन हमेशा होनी चाहिए। इसी अफर्मेशन से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मिशन वर्सेज कमीशन की बात आती है। जब तक इंसान कमीशन के लिए काम करता है तो लेबर माइंड एटीट्यूड रहता है। कमीशन के लिए आदमी छोटा काम कर सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अपॉर्चुनिटी को मिशन बना के काम करता है, जिंदगी में सेफ शॉप को मिशन बना लिया, जिंदगी में अपनी डायमंड शिप को मिशन बना लिया, बस जिंदगी में मुझे यह हासिल करना है, हर हाल में हासिल करना है। तो आज दोस्तों हमारे पास 18 डेज की प्लानिंग है। अभी पहले मैंने 14 जुलाई तक बना दिया था, तो महागुरु जी ने बोला कि नहीं, अभी 30 जून को ही पे आउट हो रहा है, तो ये 2 ही सप्ताह है हमारे पास में। 30 जून तक
पहले हमने 4 वीक की प्लानिंग की थी, तो अभी आपकी 7 डेज प्रोग्रामिंग को हमने ज्यादा फोकस करना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और लेकिन इंसान एक दिन के लिए जिंदा होता है। एक दिन के लिए इंसान जिंदा होता है, जिस दिन सुबह वो उठता है प्रभु का नाम लेके, उसी दिन उसको कुछ जिंदगी में करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक दिन की इंपॉर्टेंस नहीं जानते। अगर टाइम का इंपॉर्टेंस जान जाते हैं तो अपन डेली जो काम करेंगे उसमें सबसे बड़ा चीज है, अगर एवरी 3 आवरली, मतलब हर 3 महीने में हमें क्या, हर 3 घंटे में क्या करना है, हर 3 घंटे में क्या करना है, ये डिसाइडेड होना चाहिए सफलता। क्योंकि हमारा कम समय होता है, तो एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक मिनट कीमती होता है। समय की वैल्यू अगर आप जानना चाहेंगे तो किसी स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो गया है, वो 1 साल की वैल्यू जानता है। जो जॉब में है, जिसको 1 महीने का पेमेंट नहीं मिला, उससे जानिए कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। और दोस्तों, एक दिन की वैल्यू उस लेबर से जानिए जो अभी पेमेंट नहीं मिला उसको 1 दिन का, उसको मालूम है 1 दिन की वैल्यू क्या होती है। और दोस्तों, 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है, उससे पूछिए जिसने अभी अभी फ्लाइट मिस कर दिया। अभी अभी तो वो लंदन जा रहा था, लेकिन फ्लाइट मिस हो गया, तो जिंदगी में बहुत बड़ा धक्का लगता है उस आदमी को। 1 मिनट की वैल्यू पता चलती है। और दोस्तों, 1 सेकंड का वैल्यू वो जानता है जिसकी जिंदगी बच गई। 1 सेकंड में उसको जीवन दान मिल गया, एक्सीडेंट होने से बच गया, कोई ऐसी हैपनिंग से बच गया। लेकिन मिली सेकंड की वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस एथलीट से जानिए जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वजह से पूरी जिंदगी की मेहनत को गंवा दिया, मेडल लेने से चूक गया। सो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हमारा जो मिशन है, हम सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं। जिंदगी में जब लीडर का मिशन होता है तो टीम का भी मिशन होता है। फिर वो कमीशन के लिए काम नहीं करते हैं। कमीशन पे काम करने वाले लोग उस तरीके से होते हैं जैसे भाड़े पे लाए हुए, किराए पे लाए हुए जो आदमी होता है, वो उस तरीके से ही काम करेगा, जितना कमीशन मिलेगा उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन मिशन वाला आदमी हमेशा अनकंडीशनल काम करता है। और जैसा कि आप कमीशन को थोड़ा सा अलग करते हैं, कम प्लस मिशन, मतलब जब आप उसमें लगते हैं तब कमीशन की जगह मिशन बन जाता है। कम मतलब कमीशन का मतलब है कि जिसमें आप सिर्फ आप ही इन्वॉल्व है, मिशन में पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो आज हम डिसाइड करेंगे, हम जो भी काम करने वाले हैं वो शाम को ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि कल क्या करना है। ये डिसाइडेड होना चाहिए। और हर घंटे की, ये मैंने अभी जो 3 घंटे का रिपोर्टिंग और 3 घंटे का हिसाब किताब बात किया था, अब ये समय चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे पास में अभी समय जो है सर ने 30 जून तक का कर दिया है, तो स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन बहुत तेज हो जाएगा। तो ग्रेट इन नंबर्स, दैट इज मैसिव प्लान, हमारे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए मिशन के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एक सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ये आपके और हमारे सबके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम कितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं। मैं एक बार फिर इसको बार बार रिपीट करूंगा, ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा प्लान दिखाएं। और जो प्लान दिखाने का आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, इससे आपको मिशन बनेगा। और फॉलोअप्स, ज्यादातर लोग प्लान दिखाते हैं लेकिन फॉलोअप्स नहीं करते हैं। फॉलोअप्स की संख्या को कम से कम प्लान से डबल तो रखें, क्योंकि 12 बार फॉलोअप होता है। और ज्यादा रिजल्ट मल्टीपल करने के लिए थर्ड पार्टी एंड कॉमन रेपो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से क्या होता है, जल्दी रिजल्ट आता है, जो हम नहीं बता पाते हैं वो हमारा अपलाइन बता देता है। और कॉमन रेपो, जैसे कोई फौजी है तो फौजी से आप बात करवाएं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से बात करवाएं। कॉमन रेपो जो उस रीजन का रहने वाला है, लोकेलिटी को हिमाचल का है तो हिमाचल वाले से करवाएं, ऐसे करके कॉमन रेपो में। लेडी है तो लेडी से बात करवाएं, इससे आपका बहुत बड़ा मिशन बनने वाला है। और दोस्तों, जब हम थर्ड पार्टी कर लेते हैं और जब बंदा ज्वाइन हो जाता है तो अगला प्रोसेस होता है एफआईएम करके टूल्स देना है और उसका डीएलआई पक्का कराना। डीएलआई मतलब ड्रीम बनवाना है छोटा छोटा। अगले 10 दिन 15 दिन में 7 दिन में क्या करेंगे, लिस्ट बनवानी है हमने प्रेजेंस में, और इनविटेशन करना सिखाना है। जूम के बारे में उनको पूरा बताना है कि कैसे आना चाहिए। उसी तरीके से फिर जैसे ही एफआईएम हो गया
उसको सिस्टम में डाल दिया, प्लानर ट्रेनर बनाना शुरू किया, तो हम ज्यादा रिजल्ट ग्रुप मीटिंग में कर सकते हैं। छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करें, सिल्वर लेवल पे ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, ब्रॉन्ज लेवल पे सिल्वर मीटिंग के साथ साथ ब्रॉन्ज मीटिंग भी होनी चाहिए और गोल्ड मीटिंग भी होनी चाहिए। जितने लेवल हैं उतनी लेवल की मीटिंग्स होनी चाहिए और उसमें वो अपने सीनियर को बुला करके एक्साइटमेंट के साथ में, ग्रुप मीटिंग में कमिटमेंट होता है, एक दूसरे को देख करके लोग अपने आप को चेंज करते हैं, एक दूसरे को देख करके, जैसे बोलते हैं कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही सक्सेस को देख के लोग सक्सेस लेते हैं, अचीवमेंट को देख के अचीवमेंट लेते हैं। तो आप जब अपना पावर ऑफ इंटेंशन बताते हैं तो लोग आपके साथ कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इस मिशन को कामयाबी तक ले जाने के लिए, बड़े लेवल पर ले जाने के लिए कोर डेवलपमेंट वर्कशॉप जरूरी है, सीखो सिखाओ का अभियान जरूरी है। बैठने के लिए एक जगह बना करके वहां पे ले जाके एक एक आदमी को सिखाएं। आप जरूरी नहीं है कि 10 लोगों को 20,000 लोगों को सिखाएंगे। ज्यादा अगर आप सिखाना चाहते हैं, ज्यादा इफेक्टिव कोर वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो आपका 10 लोगों का ग्रुप काफी है। 10 लोगों से इंटरेक्शन करें, उनको इंटरेक्शन करना सिखाएं, उनसे मॉक टेस्ट लें, तो ये आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। क्यों? क्योंकि एक्शंस आर इंपॉर्टेंट। थैंक यू। एक्शंस आर इंपॉर्टेंट। एक्शन करने के बाद ही हमारे को रिजल्ट मिलता है। ज्यादातर लोग एक्शंस नहीं करते, सिर्फ मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेशन खाने की तरह है जो आदमी को एनर्जी देता है, और मोटिवेशन आदमी को इस बिजनेस में बना के रखता है। लेकिन अगर रोकड़ा कमाना है तो ये प्रोसेस है, ये सारा चीज डिसाइडेड होना चाहिए। अगर ये सारा चीज डिसाइडेड है तो हमारे साथ काम होगा। और जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले कि भाई ये ड्रीम जो है, ड्रीम क्या है? ए ड्रीम रिटन डाउन विद द डेट बिकेम ए गोल। हमारे हजारों सपने हो सकते हैं, माइंड इट। आपको ये दिमाग में लेना है कि सपने हजारों होते हैं और हर आदमी के सपने होते हैं, लेकिन जब हम उसमें डेडलाइन लगा देते हैं, जब उसमें डेट एंड टाइम लगा देते हैं, तो वो गोल बन जाता है। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो कि आपके कितने सैकड़ों सपने लिखे होंगे आपने, आपके सैकड़ों अरमान होंगे, लेकिन सबसे पहले उसको गोल बनाइए, जो इमोशनल है, जो जरूरी है, जो सबसे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, उसको आप डेडलाइन लगा के। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2 लोगों ने अपनी ऑडी Q3 टॉप मॉडल 4 नवंबर को 2021 को जो ले रहे हैं, तो उनका क्या लग गया? ये गोल बन गया। अब काम किसके लिए करेंगे? इस गोल को पूरा करने के लिए करेंगे। तो जब गोल बना लिया तो गोल को प्लान में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ए गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकेम ए प्लान। सपोज करिए किसी भी व्यक्ति का कोई गोल है कि मुझे रैंक 1 लेना है, तो रैंक 1 लेने के लिए 4000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। नया आदमी को 4000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और पुराना आदमी को भी 4000, जिसने रैंक नहीं अचीव किया उसको भी 4000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब हर आदमी 0 पे खड़ा है। अब उसका जो गोल है, उसका जो रैंक अचीव करने का जो गोल है, वो अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम से लेफ्ट में और राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम 14 लोगों को लेफ्ट में डाल देता है, राइट और लेफ्ट में 1:2 रेशियो में, वो पूरा का पूरा 14 और 7 21 सेल निकालता है, और 21 इंटू 200 4200 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको रैंक 1 अचीव करने के लिए। अब इस प्लान को आसान बनाने का तरीका क्या है? रैंक 1 अचीव करना बहुत आसान है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम लेग है, जिधर 14 सेल जानी है, वहां हमारी अप्लायंस की सपोर्ट है, टीम की सपोर्ट है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन जहां हमारा रिच लेग है, जहां हम अर्निंग लेग में है, वहां पे कम से कम 7 सेल निकालनी है 200 बीवी की। तो ये 7 सेल कहाँ है? आपके जितने मामा लोग हैं, उन मामा के जितने लड़के लड़कियां हैं, उनमें से एक पक्का हिट होने वाला है। जो मौसी हैं, उसके जितने लड़के लड़कियां हैं, उसमें से एक हिट होने वाला है। एक फूफा जो बुआ है, उनमें से एक बच्चा हिट होने वाला है। ऐसे आपका साला एक है और जीजा है। ऐसे हमारे रिलेशन में ही अगर हम इस कामयाबी को लेना चाहते हैं, तो हॉट लिस्ट में से 7 से 10 सेल निकल जाती है, और कोई आदमी 10 सेल लेके आता है
तो ब्रॉन्ज जो है 1:1 रेशियो में बनता है, तो वहां पे भी ज्यादा इनकम कमाता है। प्लान ऑफ एक्शन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, जब हमारा जो वॉल्यूम है, अगर हम 7 सेल कहां से निकलेगी और 14 सेल किधर से निकलेगी, अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, या कोई गोल्ड है वो अपने टीम में, अगर एक गोल्ड अपने टीम में 5 ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना चाहता है, 5 रैंक अचीव करवाना चाहता है अपने टीम में 5 लोगों को, तो वो जब अपने 250 में से छांट लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसको किस किस को अचीव करवाना है, तो प्रोसेस क्या है, 5 लोगों में उसका वॉल्यूम को बांट दिया, 5 चौक 20, यानी कि गोल्ड का जो अभी टारगेट है वो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालने का है, तो वो कितने लोगों में बांट देगा, उसको 4 लोगों में, 5 लोगों में बांट देगा, 5 लोगों को ब्रॉन्ज बनाएगा, तो उसके टीम में उसके 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन कोई गोल्ड अगर 30,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालने का गोल लगाता, देखो इसको समझिए, गोल क्या चीज है और गोल को हासिल करने का तरीका क्या है। अगर वो गोल्ड अपने टीम में 7 लोगों को, 8 लोगों को रैंक 1 अचीव करवाता है, तो एक आदमी 4,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालता है, एक बंदा 4,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालता है। तो गोल्ड को सबसे पहले क्या करना होगा, अपना जो गोल लगाएगा उसमें तारीख के साथ 30 जून तक ये 8 लोग कौन है जिनको वो रैंक 1 अचीव कराने वाला है, वो 8 लोगों का रैंक अचीव करवाएगा, तो इसकी तीसरी रैंक अचीव हो जाएगी, क्योंकि इनके 32,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे गोल्ड के। तो 30 दिन में रैंक 3 तक करने से लाखों रुपए में ये व्यक्ति, ये गोल्ड जो है वो लाखों रुपए में पहुंच जाएगा। तो अभी प्लान तो हमने कर लिया, गोल को हमने जब टुकड़ों में बांट दिया, कौन सा वॉल्यूम कितना, कहां से वॉल्यूम निकलेगा, कौन व्यक्ति कितना वॉल्यूम निकालेगा, जब इस बात को हमने समझ लिया, ये बात जब हमें समझ में आ गई, तो एक ही चीज बचती है कि अब करना क्या है, काम क्या करना है। ए प्लान बैक्ड बाय एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू, डू योर कर्मा। आप अपना काम करिए, आप अपना कर्म करिए, भगवान मत बनिए कि आप इसने डीडी क्यों नहीं दिया, इसने हाँ क्यों नहीं बोला, नहीं। हमारा प्रोसेस किसान की तरह है, किसान अपनी खेती लगाता है, उसमें कई पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, कई उगते ही नहीं है, कई को पक्षी पहले ही खा जाते हैं, लेकिन अगर हमारे प्लान का बैक्ड किया गया, अगर एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू, अगर जैसा जैसा हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, जैसा जैसा हमने गोल बनाया, अगर 30 जून तक रेगुलर उनको मॉनिटर किया जाए, हर घंटे मॉनिटर किया जाए, हर घंटे बैकअप लिया जाए, हर घंटे फीडबैक लिया जाए, तो ये बहुत आसान है, इसको हासिल किया जा सकता है। और बहुत ही बढ़िया काम क्या है कि हमारे इसको ज्यादा आसान करने के लिए फ्रेशर लोगों के चेक बनाने में एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। फ्रेशर लोग जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, ताजा होते हैं, ताजा ताजा लोग एक्साइटेड होते हैं, तो यहाँ पे ये काम ज्यादा होने का मौका रहेगा, क्योंकि नए लोग खुश रहेंगे, उनका विश्वास बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा लोगों को आप फास्ट चेक बनवाएंगे, इसके लिए एक ही आसान तरीका है कि अगर आप जो नया व्यक्ति आया है उसके साथ आपके ब्रॉन्ज की जोड़ी बनवा देते हैं या सिल्वर की जोड़ी बना देते हैं। ज्यादातर गलती क्या होता है, ज्यादा मामा का भाणु भूखा रहता है। मान लो हमारे टीम में एक नया आदमी आया, वो पोटेंशियल है, अरोड़ा साहब की तरह एक्साइटेड है, तो अगर उनके साथ में कौन गोल्ड काम करेगा, या कौन उसके साथ में ब्रॉन्ज काम करेगा, या कौन पर्ल उसके साथ काम करेगा, हमने एक लेवल का, एक रिकॉग्निशन का उसके साथ ड्यूटी लगा देना है। वो 7 डेज तक उसके काम करेगा, उसकी रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए, उसको रैंक 1 दिलाने के लिए। हर नया आदमी जो अभी आज इस बिजनेस में अभी नहीं आया है, आज आने वाला है या कल आने वाला है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में टारगेट फ्रेशर जीतते हैं। तो अब आप दिमाग में ये बिठा लो, रैंक भी ज्यादातर नए लोग लेंगे, तो बड़े चेक आएंगे नए लोगों के, तो हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ा उछाल आएगा। टारगेट ज्यादा होंगे, और टारगेट ज्यादा होंगे तो रैंक ज्यादा होंगी, रैंक ज्यादा होंगी तो टारगेट ज्यादा होगा, ये वाइस वर्सा है। और जब ये सब ज्यादा होगा तो डायमंड ज्यादा होंगे, और डायमंड जब ज्यादा होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बनेगा। इसके लिए महागुरु जी डेली 10 प्लान्स नॉन स्टॉप करना पड़ेगा। अभी 5 प्लान्स ए डे, डायमंडशिप इज नॉट फार अवे। सफलता का डोज 5 प्लान रोज महागुरु जी ने बता रखा है, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने। लेकिन दोस्तों डेली 10 प्लान करना भी पड़े, और अगर 30 जून को रैंक लेना है
तो फिर ये अनस्टॉपेबल होना चाहिए, इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, और रिपोर्टिंग इन एवरी 3 आवर्स होना चाहिए। ये जो बातें बताई जा रही है ये लो की लकीर है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये 100% आपको सफलता मिलने वाली है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, ये आपको हमेशा याद रखना, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये काम आपको करने हैं, ये आपको काम करने हैं, और हमेशा एक लक्ष्य लेकर काम करना है। एक बच्चा खेल रहा था, दीवार पे तीर मारता और उसके चारों तरफ गोला मार देता और ताली बजाता, आहा मैंने तीर मार दिया। दोस्तों, दूसरा बच्चा पहले गोला मारता था और उसके बाद उसमें तीर मारता था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सा बच्चा सही खेल रहा है? इंद्रपाल जी, कौन सा बच्चा सही खेल रहा है? जो पहले गोला मारता है सर। जो पहले गोला मारता है। इसका मतलब हमारा लक्ष्य अगर हमें तय करना है तो पहले हमें गोला मारना पड़ेगा, सर्कल मारना पड़ेगा, हमें ये वार प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारे पास कितने कोर है, हमारे पास कितने प्लानर है, हमारे पास कितना ट्रेनर है। हमारी कैपेबिलिटी को जान करके हम गोला लगाएंगे और फिर उस मिशन को एक ही जगह फोकस करके काम करेंगे तो हम सही तरीके से लक्ष्य को भेद पाएंगे। अगर हम लक्ष्य को नहीं भेदेंगे, सामने टारगेट नहीं रखेंगे, हमारी प्लानिंग को रख करके काम नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा कि घड़ी के पेंडुलम की तरह वो हम भाग तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। लक्ष्य हमेशा आइडेंटिफाइड होना चाहिए और वॉल्यूम ओरिएंटेड होना चाहिए। अब हमारे को दोस्तों काम का जो हमारा डर्रा है, जितना हो गया हम उतना कर रहे हैं, और हम कोशिश तो कर रहे हैं हमारा ये एटीट्यूड चेंज करके हमें ग्रांड लॉन्चिंग जो हुआ है जिसमें हमें 10x से नीचे सोचना ही नहीं है। मेरे को एक बार नरसिंह ग्रेवाल साहब ने दिशा में बताया था कि चौधरी जी अक्सर लोग छोटा सोचते हैं, तो मैं बोला सर फिर कैसे इसको बड़ा कैसे करें? बोला इसमें सिंपल है, आपके मन में जो विचार आ रहा है कि मैं 1 DD निकालूंगा तो उसको 10 से गुणा कर दो तो आपका 10x हो जाएगा। अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, और अगर 2 से गुणा कर दोगे 2 से तो 2x हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में जो भी लक्ष्य आता है, जो भी हम लोग गोल लगाते हैं, जो भी हमारी सोच आती है, उसको हमें 2 से 5 से 8 से 10 से जितना x आप करना चाहते हैं उससे गुणा करके काम करें, आपको सफलता श्योर मिलने वाली है, श्योर मिलने वाली है। दोस्तों, आज का एजेंडा क्या है? ले लो रैंक अचीव करेंगे ही करेंगे। आज हम सबका एजेंडा क्या है? रैंक अचीव करेंगे ही करेंगे। ये हमारा पावर ऑफ इंटेंशन है, ये हमारा आह्वान है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आज हमारा संकल्प है। रैंक अचीव करके ही रहेंगे, करेंगे ही करेंगे। ये एक इंटेंशन है। मैं आज इसी बात पे, ये एक ही बात काफी है रैंक अचीव करने के लिए, ये बात काफी है रैंक अचीव करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके संकल्प में इतनी ताकत है, आज आप ये डिसाइड कर लिया रैंक करेंगे ही करेंगे, रैंक करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रैंक करेंगे ही करेंगे। अगर आप दमदार हैं तो आपकी टीम भी दमदार है, अगर आप दमदार हैं तो आपकी टीम भी दमदार है। अगर आप दमदार नहीं है तो आप दमदार टीम की उम्मीद मत रखना। अगर आप दमदार हैं, आप अपने दम पे कुछ भी करने के लिए अगर अनाउंस कर देंगे, आपका पावर ऑफ इंटेंशन टीम को पता चल जाएगा कि हमारी अपलाइन तो बहुत एक्साइटेड है और ये तो करके रहेगा, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, तो वो भी हमारा को फॉलो करेंगे। वी आर इन बिजनेस ऑफ कॉपी कैट। अगर हम सही कॉपी करेंगे तो हमारा एजेंडा है दोस्तों, राइजिंग स्टार में इतने ज्यादा रैंक करेंगे कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, हमारे अपलायंस, हमारे इस काम पे प्राउड फील करें, पूरी दुनिया प्राउड फील करे। और दोस्तों, रैंक को अचीव करने के लिए बिग प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए। अगर ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम कैसे रैंक अचीव करें? इसके लिए बहुत आसान है, आज ही जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो मैं बोल रहा हूं आप करना। आपकी रैंक आपका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। आप आज एक आदमी को ज्वाइन करवाओ, एक आदमी को आज ज्वाइन करवाओ, आज हीरो ऑफ द डे बनाओ और उसकी 150 लोगों की लिस्ट बनवाओ। आपकी लिस्ट पुरानी हो गई है, आपकी लिस्ट डैमेज हो गई है, आपके पास ऐसा लगता है कि लिस्ट नहीं है, तो आपको मैं बता दूं दूसरा तरीका है। आपके मोबाइल के अंदर
एक लिस्ट है, उसको आज दोबारा से टाइप करिए, दोबारा से पेपर पे उतारिए, मोबाइल पे मत रखिए, और उन सब लोगों को बता दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, आंदोलन कर दीजिए, बता दीजिए कि मैं रैंक 1 लेने जा रहा हूं, बता दीजिए कि मैं अचीवर बनने जा रहा हूं। ये सारा खेल तभी पॉसिबल है जब आपके पास रिटन गोल्स होगा, क्योंकि ये पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे ऑथेंटिकेशन जो है वो डाटा ब्रह्मांड भी मांगता है, वो लिखित में मांगता है। अगर आपसे परिचय पूछा जाए, आप कोई आर्मी एरिया में चले गए, तो अगर आपके पास रिटर्न में आपके आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आपके पास आई कार्ड नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर नहीं है, तो आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपका प्रूफ कब होगा? जब आपका नाम होगा, लिखित में होगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न में आपके पास आपके पिताजी के नाम से लिखी गई है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेली चेंज होता रहता है। हमारे 24 घंटे में हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं। कहते हैं कि 24 आवर्स में 64,000 विचार आते हैं। इसका मतलब हमारा दिमाग तो किसी के साथ भी जा सकता है। हमारा दिमाग को हम कैसे बांध के रखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गोल हमेशा दिमाग में होना चाहिए। और रैंक अचीव करने की प्लानिंग कैसे करें? अभी 13 जून है आज, और हमने 30 जून तक काम करना है। कहते हैं कि जून हॉट होता है, जून गर्म होता है, लेकिन जून गर्म नहीं होता, जुनून गर्म होता है। खून में गर्मी लेके आता है, वो आता है जुनून। जून में गर्मी होती है। तो हम मिशन लगा के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रॉन्ज को आपको मालूम है, एक साइड में 1400, एक साइड में 2600 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, तो 4000 बिजनेस वॉल्यूम 18 दिन में करता है। अगर पर डे एक सेल भी क्लोज करता है तो 18 दिन में 18 सेल क्लोज होती है। उसमें थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिया, 223 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, तो वो आदमी आने वाले 30 जून तक 1:1 रेशियो में अगर ब्रॉन्ज बनेगा तो 10,000 कमाएगा, और 1:2 रेशियो में बनेगा तो 7,000 कमाएगा। उसके बाद उसको जो ट्रिपल सी में मिलने वाला है वो तो एक बड़ा चेक है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों, सिल्वर का जो काम है वो ऑलमोस्ट 10,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए 556 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि ट्रेंगल आईडी से लोगों को ज्वाइन करवा दे। सीधा सीधा हिसाब रखो, ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन नहीं रखे, सीधा सीधा हिसाब रखो कि हम एक ट्रेंगल एवरेज करवाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। तो इसको आप 1:1 रेशियो में 25,000 कमाएंगे। और जो फ्रेशर होगा वो लैपटॉप भी जीत चुका होगा 30 जून तक, तो वो लाखों रुपए कमा, मतलब एबो 1 लाख, 1.25 लाख रुपए के लगभग वो इनकम लेने वाला है लैपटॉप के साथ मिला करके। तो इसको आंदोलन बनाओ। जो प्लेटिनम है उसको 18 दिन में उसने क्या करना है, इस स्पीड को 30,000 बिजनेस वॉल्यूम मिशन लगा करके काम करना है। आपके पेपर पे लिखा होना चाहिए, ये 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए मुझे सेल कहां से मिलेगी, ये दिमाग में बिठाना चाहिए। गोल्ड के लिए थोड़ा सा और इससे हायर है, तो उसके पास मैन पावर भी ज्यादा है। आपको बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन उसके पास 8 लीडरों को उसने रैंक अचीव करवाना है। और ये जो पर्ल है वो 16 लोगों को अचीव करवाया है, तो उसके लिए भी बहुत आसान टारगेट है। जैसे एक फ्रेशर बंदे के साथ में काम करते हैं, आप लग करके करेंगे तो ये आप 100% दिमाग में बिठा लीजिए। आपको स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन करना है, आपको ग्रेट इन नंबर्स में प्लान दिखाना है, तो ये काम बहुत आसान है, पॉसिबल है। और ये जो हमारा मिशन है, इसमें जो हमारा ट्रिपल सी में जो पे आउट होने वाला है, उसको हम जैसा कंपनी का टेनोर होगा उसके हिसाब से मिलने वाला है। ये हमारे को 1:1 रेशियो में एक बिजनेस वॉल्यूम का 2.5 रुपए भी मिल सकता है, 3 रुपए भी मिल सकता है, 2 रुपए भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम लोगों का टेनोर कितना है, उस हिसाब से पे आउट होगा। आपको और हमारे को किसी को भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है कि इतना बिजनेस वॉल्यूम का इतना पैसा मिलेगा। ये ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, ये प्रोसेस्ड है। और हम जब दमदारी से काम करेंगे, हम दमदारी से रिजल्ट निकालेंगे, तो कंपनी को तो ज्यादा ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना घी डालेंगे उतना ही ज्यादा चूरमा बढ़िया होने वाला है, हमारे यहाँ कहते हैं। और ये जो रैंक है, इस चार्ट को आपको रोज विजुअलाइज करना है। आज आपको कलरफुल प्रिंट ले लेनी है और फिर उसमें डेडलाइन लगा देनी है। बार बार आपको अभी रैंक देखना है। क्यों? क्योंकि रैंक के चक्कर में हमारा वीकली पे आउट बढ़ जाएगा, वीकली सेल्स बढ़ जाएंगी। तो इकट्ठा हर महीने जो बड़े बड़े चेक बनेंगे, उससे हमारे को मजा आने वाला है। तो
5 ग्रुप्स है, 18 रैंक डिस्क्रिप्शन है, जो ये महागुरु जी ने हमें बताया था। देखो आप जैसे जैसे रैंक लेते जाओगे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, आपकी कार की हाइट बढ़ती चली जाएगी, आपकी लग्जरी कार आने लगेगी, और ऐसे करके आप बहुत बड़े लेवल पे ये जो है जल्दी से जल्दी स्टेप बढ़ाने के लिए आज हमारी पहली शुरुआत है। दोस्तों मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में विजेता बनने के लिए और जिंदगी पे नंबर 1 आने के लिए पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हजारों लाखों माइल जाना हो तो पहला कदम जरूरी होता है। गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकलते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकलते। आज संकल्प करो, अगर आप पहले विजेता बन गए, अगर आपने 30 जून को रैंक अचीव कर लिया, तो आपके खानदान में हमेशा के लिए पैसा आने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों आज कुछ भी हो जाए, जून को हम जुनून मानेंगे, जून को हम जुनून मांगेंगे, हम किसी से भी कम नहीं है, ये हम दर्शाएंगे हमारे कमिटमेंट से, हमारे एक्शन से। और बहुत छोटा छोटा काम है, ब्रॉन्ज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत एक दिन में लोग ब्रॉन्ज बन सकते हैं, एक दिन में लोग टारगेट जीत रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी कामयाबी में दोस्तों मेरे जो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से आज मैं कामयाब हूं, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप भी उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर आदमी में वीकनेस होती है, हर आदमी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होता है, ये भगवान ने बना रखा है, नेचर से बना रखा है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए और रैंक अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए माइंड सेट एंड बिलीव सिस्टम। क्योंकि हमारा एनवायरमेंट गरीबी में होता है, नॉर्मल एनवायरमेंट में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो हमारा माइंडसेट जॉब मेंटेलिटी का होता है, बिलीव सिस्टम लाखों करोड़ रुपए का आता नहीं है। लेकिन दोस्तों जब मैंने नरसिंह ग्रेवाल जी का और ओम प्रकाश जी का 2-2 लाख का चेक देखा था, तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था। आपके घर में सोफा सेट है, काम नहीं आएगा, आपका माइंड सेट काम आएगा। और आज मैं सभी लीडरों से ये कहना चाहूंगा, आज आप उन लोगों को छांट लो जिनका माइंड सेट है सफलता लेने का। और आप जब इसका कलेक्शन करेंगे, आपकी माइंड सेट का आपके साथ आएगा, तो वो मिशन में शामिल हो जाएगा। दूसरा मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सफलता का, वर्क विद बिग गोल्स। मैंने कभी भी छोटे गोल नहीं लगाए, मेरे हमेशा मेरे गोल हेलीकॉप्टर तक के हैं। मतलब मेरे गोल को देख करके लोगों को चक्कर आ जाता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है। गोल ही छोटा होगा। कहते हैं कि जब आदमी के सपने छोटे होते हैं तो वो छोटा ही सोचता है। अगर आपका बड़ा सोचने से बड़ा सपना बनता है, तो मेरे माँ गुरु जी ने मुझे दिशा में ये बात बता दी थी कि लीड द पीपुल विद बिग गोल्स। अगर आपके गोल बड़े होंगे तो आपके टीम के गोल बड़े होंगे। अगर आपका इंटेंशन आप सिल्वर है और आप एक ही डीडी का इंटेंशन है, तो कितने लोगों का चेक बनेगा। तो इसलिए आपका बिग गोल्स होना बहुत जरूरी है। जो आदमी का अगर बड़ा गोल होगा तो बहुत बड़ा काम होगा। एक समय की बात है, हमारे एक्स सर्विसमैन बहुत सारे लोग आने के बाद बोलते हैं कि मैं तो सिक्योरिटी में जाऊंगा, एटीएम बैंक पे सिक्योरिटी पे जाऊंगा। बुरा मत मानना, क्योंकि कहीं न कहीं जॉब की तलाश होती है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे। तो एक बार एक बंदे ने तोप भर करके और लाइसेंस के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो दोस्तों दूसरे लोगों ने बोला तोप थोड़ी मिलेगी, बोला कोई बात नहीं। और जब प्रोसेस हुआ तो उसको तो बढ़िया वाली एसएलआर बंदूक मिल गई, और किसी को दूसरों को चाकू मिल गया, किसी को डंडा मिल गया, किसी को छोटी मोटी वो एक एक कारतूस वाली बंदूक मिल गई। तो लोग बोले यार तूने बड़ा गजब है, तेरे को कैसे राइफल मिल गई, तेरे को इतना बड़ा बढ़िया सिस्टम कैसे मिल गया। बोला यार तेरे को मालूम नहीं क्या, जब तू 60 दिन की छुट्टी मांगता था तो अफसर काट के 30 दिन कर देता था, पार्ट ऑफ लीव 20 डेज कर देता था। तो मुझे तो मालूम था ना कि यहाँ पे वही हमारा अधिकारी होंगे। तो मैं तो इसलिए मांगना है तो बड़ा मांगो, मांगना है तो बड़ा मांगो, और रब से मांगो। और रब से जो मांगता है उसके पास कोई कमी नहीं है तो बना देगा। और सफलता का मेरा जो सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है डेली गोल्स। बिग सेल बिग मनी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं तो मुझे बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल आईडी से लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब आप लोगों को ज्वाइन कराने के ऑप्शन ही यही देना है कि सर इस सेफ शॉप गैलरी में से आप क्या खरीदना चाहते हैं, कितने का शॉपिंग करना चाहते हैं, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, 1 लाख का,
30,000 का, 40,000 का, 20,000 का, जैसा बंदा है वैसा आप ऑफर देंगे। तो उसमें क्या है, वॉल्यूम हमें बड़ा बनाना है। आईडी तो हम बना देंगे, जो पैसे के हिसाब से उसमें हमारे को वो करना है। और इस बिजनेस में ज्यादातर लोग सिंगल माइंड अप्रोच नहीं होते हैं। मैं सिंगल माइंड अप्रोच रहा हूं, मुझे भी बहुत सारे ऑफर मिले हैं, इस कंपनी में आ जाओ तुम्हें डायरेक्टर बना देंगे, आ जाओ आपको होंडा सिटी कार देते हैं, और बहुत सारे लोग, लेकिन हम सिंगल माइंड अप्रोच है। हमारी महागुरु ने जो बोल दिया, सेफ शॉप ने जो बोल दिया, हमारे को उसी में बिलीव है। और फॉलो द प्रोसेस फ्लो, मैंने हमेशा इसमें कामयाब होने के लिए प्रोसेस को फॉलो किया है। प्लान की संख्या बढ़ाने की बात आई तो प्लान बनाया, वेन्यू डालने की बात आई तो वेन्यू डाला, और फंक्शन में ज्यादा लोगों को ले जाने की बात आई तो ज्यादा लोगों को ले गया। आगरा में 100 लोगों को मैं पर्ल और गोल्ड लेवल पे ले जाता था। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है इस बिजनेस का। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो प्रोसेस फ्लो फेल हो जाएगा। जैसे छोटा बेबी का प्रोसेस फ्लो होता है कि वो कैसे कैसे डेवलप होगा, ऐसे ही यहाँ डायमंड बनने का प्रोसेस फ्लो है। सबसे पहले जब प्लान दिखा दिया तो फॉलोअप होना प्रोसेस फ्लो है, फॉलोअप हो गया तो फिर थर्ड पार्टी करना प्रोसेस फ्लो है, और थर्ड पार्टी हो गई उसका एफआईएम प्रोसेस फ्लो है, एफआईएम हो गया फिर उसको प्लानर बनाना प्रोसेस फ्लो है, प्लानर बना दिया तो ट्रेनर बनाना प्रोसेस फ्लो है, एंकरिंग करना सिखाना प्रोसेस फ्लो है, फिर उसको गोल सेटिंग करवाना प्रोसेस फ्लो है, फिर उसको वीडियो दिखाना, फंक्शन दिखाना, एलडीपी में ले जाना, दिशा में ले जाना, कोर बनाना, ये सब प्रोसेस फ्लो है। इस प्रोसेस में जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा एक्टिव टीम नहीं बनेगा। हमारे इस प्रोसेस फ्लो में हमारे जो डायमंड क्लब है, इन सब लोगों को हम साथ में लेकर के चले। हमारे को पूरा बिलीव था कि हम लगातार किसी काम को करेंगे तो बदलेंगे। एक्शन वर्सेज एज ए आईबीओ वर्सेज जॉब माइंडसेट। एक्शन एज ए आईबीओ किया मैंने, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, क्योंकि अगर मैं किसी पे डिपेंड हूं तो काम उतना ही होगा जिसके ऊपर मैं डिपेंड हूं। उसका जितना टाइम मिलेगा, जितना समय मिलेगा, जितनी सपोर्ट मिलेगी, उतना ही काम होगा, क्योंकि मैं डिपेंड हूं। कोई बुढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा है तो वो लट के ऊपर डिपेंड है, अगर उसके पास लट नहीं है तो वो चल नहीं सकता। ऐसे ही दोस्तों, जब मेरे को मेरे महागुरु जी ने एक बात समझा दिया, ये बिजनेस आपका है, इट्स योर बिजनेस। बिकॉज ड्रीम किसके हैं, सपने किसके, मैं बोला मेरे हैं, तो बोला ये बिजनेस भी आपका है। आप कभी अपलाइन के भरोसे और किसी के भरोसे नहीं रहना। उस दिन से मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना। मैंने वेन्यू डाले जगह जगह, और मैंने अपने दोस्त भी बनाए, बिजनेस पार्टनर भी बनाए। सबसे पहले इस बिजनेस मेरी कामयाबी के लिए मैंने इंद्रपाल जी को अपना एक दोस्त बनाया। चंडीगढ़ से शुरुआत की थी बड़े लेवल पे, तो इंद्रपाल जी के लिए जोरदार तालियां बनती है। एकदम इस आईबीओ, उनको माइंडसेट हम दोनों का जॉब का था, लेकिन हम दोनों ने जोड़ी बना करके इस काम को, चेतक से शुरुआत किया था। महाराणा प्रताप का चेतक था सर के पास, हम बोलते थे यार कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही। फिर मैंने अपना पार्टनर बनाया आशीष कुमार शाह जी को। आशीष कुमार शाह जी बड़ी मतलब बंगाली बुलबुल, एकदम दमदार तरीके से इन्होंने सहयोग दिया, वेन्यू डाले, और बिल्कुल हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू किया। दोस्तों धीरे धीरे मैंने फिर अपना पार्टनर बनाया। वीके भगत जी नौकरी छोड़ के आ गए, फिर शमशेर जी नौकरी छोड़ के आ गए। शमशेर जी ने तो मेरी चारपाई वहां जिम कॉर्बेट में लगा दी, 1 साल तो लगातार हर महीने बोला दिशा 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 दिशा। तो बधाई हो शमशेर जी, बहुत बढ़िया। फिर निहाल सिंह जी आ गए, AK झा जी आ गए, उमेश यादव जी नौकरी छोड़ के आ गए। उमेश यादव जी तो बिल्कुल जैसे हमारे बच्चों की तरह जोधपुर पोस्टिंग आ गया। ये उनका लक हो सकता है, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे मेरे साथ आते और बोलते सर बड़ा करना। टाइगर ने 10 साल में नौकरी छोड़ के आ गया, आज दमदारी से काम कर रहे हैं। हमारे बलराम जी आ गए, ऐसे टाटा नगर के और दमदार लीडर आ गए, जितने भी आ गए। ये सब कैसा, ये हमारा माइंडसेट था, ये मेरा बिजनेस है। मैं किसी अपलाइन को लेके आज तक रोना नहीं रोया कि ये मेरा अपलाइन ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा अपलाइन ने ये कर दिया। नो, आई एम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आईबीओ हूं मैं किसी पे, मैं कोई मेरे से डिपेंड हो सकता है, कोई मेरे से मांग सपोर्ट ले सकता है। हम दमदार सेनापति हैं, हमारी सेना हमेशा रहेगा। बी करेजियस, क्योंकि जिंदगी में सफलता अप और डाउन में आती है। जब लोग फेल हो जाते हैं, जब लोग गिर जाते हैं, जब ऑब्स्टिकल आते हैं, तो सिचुएशनल लीडर सरेंडर कर देते हैं, लेकिन करेजियस लोग और बहादुर हो जाते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। हमारे इंद्रपाल जी बोलता नहीं सार होगा, होके रहेगा, जिद्दी कर कहेंगे कुछ भी हो जाए। करेजियस पीपल हु करेज अस, हमारे टीम में भी ऐसे करेजियस लोग होते हैं। और एवरी टाइम टू विन टारगेट, ये मेरी स्टाइल है। दिस इज माई सिग्नेचर स्टाइल ऑफ माई सक्सेस। अगर मैंने टारगेट लगा दिया
तो मैं हर आदमी को डिक्लेयर कर देता था, बच के रहना, मैं मेरे टारगेट के लिए कुछ भी एक्शन कर सकता हूं, मेरे को टारगेट चाहिए, इसका मतलब चाहिए। मैं ऐसे लॉलीपॉप की तरह ना देख देख के ऐसे जीभ नहीं घुमाता, ऐसे ऐसे नहीं करता, मेरे को तो एकदम से चाहिए, इसका मतलब चाहिए भाई, कुछ भी वैल्यू पे करना पड़े। लोग क्या करते हैं, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन वो वैल्यू नहीं पे, हमने वैल्यू पे किया। और थैंक्स माय अपलाइन, थैंक्स माय अपलाइन, जिन्होंने हमें ये बोला यस टाइगर यू कैन डू इट। हमेशा नरसिंह अग्रवाल जी की एक सिग्नेचर स्टाइल ही बोलूंगा, वो एकदम से अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा कर देते हैं, साला ऐसा लगता है ये हो गया, ये हो गया। महागुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे टारगेट जीतने के लिए, विनर बनाने के लिए। और मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि फौज में हूं मैं, फौजी आदमी 20 साल जॉब किया, उसमें एक ही चीज सिखाया, सामने टारगेट, सामने टारगेट, सिंगल राउंड फायर। वहां तो बाउंडेशन था, एक गोली बोला तो एक ही गोली मारना। यहां तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, ब्रॉन्ज भी कर ले, साथ में रैंक 1 भी ले ले, सिल्वर भी बन जा, रैंक 2 भी ले ले, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है, अटूट है। और दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टूल्स एंड फंक्शन प्रमोशन। जितना भी मैंने आपको प्रोसेस फ्लो बताया था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और आज आपको भी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। कुछ वीकनेसेज होती है, मैं उनको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वीकनेसेस तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा नहीं। मैं थोड़ा सा इमोशनल टच हूँ, फाइनेंशियल मैटर पे मेरे से बहुत सारे लोगों ने चीटिंग किया, बहुत सारे लोगों को मैंने देना लेना करने के बाद में वो अपनी काबिलियत को खो दिया। ये एक मतलब मेरा ड्रॉबैक है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं किसी भी व्यक्ति को इमोशनली पैसे में 3 कोऑर्डिनेट रूल को फॉलो करूंगा, ये मुझे मालूम भी नहीं था, उस वजह से हो रहा था। और अभी भी क्या, बाई नेचर थोड़ा बहुत हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कोर 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 कोर, मोर मोर, कोर कोर, मोर मोर। ये सौर मंडल चल रहा है ना, ये जो पृथ्वी डांस कर रही है ना, ऐसे चारों तरफ सुबह से लेके शाम तक घूमती है। अगर ये घूमना बंद कर दे तो इंद्रपाल जी फोन करेंगे, यार सर आज सनसेट नहीं हुआ, अरे अभी क्या हो गया, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अरे ये क्या होगा। घूमना बंद हो गई पृथ्वी, ये घूम ही नहीं रहे, दिन रात नहीं बन रहे। और जब दिन रात नहीं बनेंगे तो सीजन नहीं बनेगा, बारिश नहीं आएगी, गर्मी नहीं आएगी, सर्दी नहीं आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, घूमना तो पड़ेगा। और ये फिर ये चक्कर भी लगाती है, ये ऐसे भी घूमती है 360 डिग्री ऐसे घूमती है, फिर ऐसे भी चक्कर भी लगाती है। ऐसे ही है दोस्त, कोर हैं आप, लेकिन अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आप कोर कहलाएंगे, आप जानते हैं और आप मानते भी हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। और रिजल्ट कर्ता से आता है, कर्ता हमेशा कर्म को फाइनल स्टेज पे उसका रिजल्ट के रूप में लेके आता है। आज हार्ड कोर और इफेक्टिव कोर, इफेक्टिव कोर जो होता है वो रिजल्ट निकालता है सप्ताह में हर तरीके से। इफेक्टिव कोर जो होता है वो हर तरीके से अपना चेक बनाता है। तो अगर आपका हर सप्ताह चेक बन रहा है तो आप इफेक्टिव कोर हैं, और आपके टीम में इसको आप आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। हार्ड कोर की बात करें तो ये फिदाइन है, ये फिदाइन है, ये रोज बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं, ये रोज ट्रेंगल आईडी से किसी को ज्वाइन करवा देते हैं, ये मिशन पे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सूर्य की तरह हैं जो सुबह बादल हैं लेकिन इंतजार नहीं करते, वो निकल जाते हैं, ज्यादा देर बादल नहीं रह पाते, वो जब टॉप पे जाते तो और गर्म हो जाते हैं, इनके अंदर जुनून आ जाता है। ये बहुत ज्यादा हार्डकोर है, और मैं हार्डकोर बन के रहा हूं। और नेक्स्ट मेरा जो बात है आपसे, मैंने हमेशा पेरेटो के प्रिंसिपल पे काम किया है। 20% एफर्ट्स लगाने से 80% रिजल्ट आता है। ये 20% लोग कौन है उसको आइडेंटिफाई करो। माइंडसेट लोगों का ये रहता है कि वो 80% को ज्यादा फोकस करते हैं, 80% को ज्यादा फोकस करते हैं। पावर लगाओ, 80% रिजल्ट अगर लेना है, हमारी मानसिकता को सेट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 20% लोगों को छांट लेंगे, और उसका छांटने का तरीका है, आज अगर वो क्वालिफाई करते हैं अंबर और पर्पल को टारगेट जीतने के लिए, इसका मतलब उनका माइंडसेट है, इसका मतलब वो इफेक्टिव है। आज आप छांटिए, मैसेज करिए टीम में। आप जब ग्रुप में मैसेज करें, ब्रॉडकास्टिंग में जब मैसेज करेंगे, तो जो लोग एक्साइटेड होंगे
वो आपको वापस रेस्पॉन्स करेंगे, आपको वापस रिप्लाई देंगे। तो ये आपको 80-20 के सिद्धांत पे काम करना है, सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपने सर उस अपलाइन को छोड़ दिया, आपने अपने उस टीम लीडर को छोड़ दिया, आपने ऐसा कर दिया। मैं उनको बोलता हूं मैंने छोड़ा नहीं, वो खुद ही छूट गए। ठीक है, मैंने राइट लोगों को फोकस किया। एवरी डे कम्युनिकेशन करना मेरी एक स्टाइल है। हर रोज मैं मेरे लीडरों से बात करता हूं, हर रोज मैं मेरी अपलाइन से बात करता हूं और हर रोज फीडबैक देता हूं। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी जिंदगी में इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और अगली मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी है जो यहां पे मैंने आके सीखा, अकाउंटेबिलिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बिजनेस में कोई हिसाब नहीं होता वो बिजनेस नहीं होता। अगर जिस बिजनेस में हिसाब है और हिसाब के साथ जिम्मेदारी है तो वो बिजनेस चरम ऊंचाइयों पे जाता है। अगर आज आप जिम्मेदारी लेते हैं रैंक 1 करने की तो आपके पास हिसाब होना चाहिए, आपके पास कितने प्लानर हैं, आपके पास कितने ट्रेनर हैं, आपका पर डे कितने प्लान होने चाहिए, आपके पर डे कितना फीडबैक होना चाहिए, कितने थर्ड पार्टी होनी चाहिए, कितना बिजनेस वॉल्यूम निकलना चाहिए। ये हिसाब जिस दिन देना शुरू करते हैं, और ज्यादातर लोग जब ये हिसाब पूरा नहीं कर पाते हैं तो रेस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। हम फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते, तो कैसे हिसाब होगा। नया बंदा ढूंढो, आगे बढ़ो। अब सबसे बड़ी बात, जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, या तो आप परफॉर्म कर लो नहीं तो पेरिस होना तय है। अगर 4 फीट की हाइट पे रस्सी बांध दिया जाए और किसी को बोला जाए जंप करो तो हर आदमी तैयार हो जाएगा, लेकिन वहीं पे ब्लेड लगा दिया जाए तो उसमें 10 से 20% लोग ही हिम्मत कर पाएंगे, कुछ ही लोग हिम्मत कर पाएंगे। क्यों? उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो 4 फुट रस्सी लगी हुई है उस पर तो जंप करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं गिर भी गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्लेड लगा दिया तो उसको डर है। दोस्त, जब अगर आपने टारगेट लगा दिया, आपने जगह जगह लिख दिया, अनाउंस कर दिया कि कोई माई का लाल, अगर 30 जून तक ये जो मैं रैंक लेने वाला हूं वो रैंक आपकी कुछ भी हो सकती है, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 18 रैंक में से कोई भी रैंक हो सकती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो आप पेरिस कभी नहीं होंगे। हम और आप इंसान हैं और इंसान को ट्रेनिंग के माध्यम से परफेक्ट बनाया जा सकता है, ब्लैक कैट कमांडो बनाया जा सकता है, जो कि गोलियों के सामने से गोलियां आती हैं, दुश्मन दिखाई नहीं देता, उसके अंदर भी फतेह हासिल करता है। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को आज प्रमोशन बढ़ाना है और फुल ऑफ जूम इन्विटेशंस करना है और झूम से धूम मचानी है। जो लोग कामयाब होना चाहते हैं मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ जाइए। हर सिल्वर एंड एबो के पास अपना पर्सनल जूम होना चाहिए 100 लोगों का, क्योंकि पूरी धूम इसी से मचने वाली है। मल्टीमीडिया का जमाना है और इसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब दोस्तों जो मैंने बातें बताई उसमें कुछ लोग सुखी राम होंगे और कुछ लोग दुखी राम होंगे, गर्म हो जाएंगे, अरे सर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगे, लाल हो जाएंगे। तो जब मेरे को गुस्सा आता था तो मेरी अपलाइन बोलता था, सुन मेरी बात, तेरा टारगेट में दम नहीं। वो कैसे सर? अरे बोलना भाई, तेरा टारगेट में दम है, मेडल लेना चाहता है, ये ताजपोशी करना चाहता है तो तेरे को ये करना है, दिशा बेच करवाना पूरा इंडिपेंडेंट टाइगर। तो मैं ठीक है सर। जिंदगी में दुखी होने से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दुखी आदमी और लोगों को दुखी करता है, लेकिन सुखी राम जो होता है वो हमेशा अपनी डिग्री लेता है, हमेशा अपना अचीवमेंट लेता है, शेयर करता है, मजे लेता है। अब कौन सा मेंढक, बरसाती मेंढक होता है ना, बारिश होती टर टर करेगा, बारिश खत्म, वो मेंढक गायब। ऐसे कई मेंढक आएंगे जाएंगे। और एक बार जब भी प्रॉब्लम आती थी मैं ग्रेवाल साहब को फोन करता था कि सर ये लीडर रूठ गया, ये लीडर ऐसा हो गया, अभी इस लीडर का क्या करूं। तो सर बोले, यार चौधरी साहब ये बिजनेस ना मेंढक तोलने का। मतलब कैसे सर? बोला आपने कभी मेंढक तोला? बोला नहीं। तो आप मेंढक तोलेंगे तो अगर आप एक को बिठाएंगे तो 2 कूद जाएंगे, 3 को बिठाएंगे तो 1 कूद जाएगा, ऐसे करके आप तोल नहीं पाओगे। तो ये तो मेरे दिमाग में आ गया, आना जाना लगा रहेगा। मेंढकों का काम है कूदना। जो मेंढक है वो कूदेंगे। वो इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं? वो नॉन ड्रीमर है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जिसको ऑब्स्टिकल नजर आ रहा है, वो हमारे साथ कैसा रहेगा? हमारे साथ तो ड्रीमर रहेगा, जो फ्लाई करता है, जो ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करता है। मैं दोस्तों लास्ट 2 मिनट मेरे पास रह गया है। मेरे को 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है कि अगर आप रैंक लेते हैं
और अगर आप टारगेट जीतते हैं तो आप करोड़पति के क्लब में आ सकते हैं। ये सौभाग्य प्रोग्राम में मुझे करोड़पति का मेडल जब पहनाया डायरेक्टर साहब ने तो सीना फूल गया। अगर आप अपना सीना फुलाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे कामयाबी आपका स्ट्रॉन्ग मेंटर होना बहुत जरूरी है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो श्री नरसिंह ग्रेवाल जी की वजह से हूं, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप करते हैं, जो हमेशा नए नए रास्ते बता देते हैं, मल्टीपल तरीके बताते हैं सफलता के लिए। मैं चाहूंगा मेरे महागुरु के लिए जोरदार तालियां। मेरे रोल मॉडल भी हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग मेंटर भी हैं, जो हमेशा मेरे साथ, हमेशा जहां भी जाते हैं पूरा इतना मजा लगता है। दोस्तों, कामयाबी को चुनना पड़ेगा, कामयाबी बिना चुने मिल नहीं सकती। आज आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या आप बनने वाले हैं डायमंड, कब बनने वाले हैं आप डायमंड, कब रैंक लेने वाले हैं, कब गाड़ी लेने वाले हैं। और आज हार्डकोर डिसीजन की वजह से वॉलंटियर रिटायरमेंट टू चूज सेप्सॉप एज ए कैरियर, मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और मैंने सबसे पहले तो आर्मर्ड फोर्सेज को और इस ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त नमन करना चाहता हूं, जिसने मेरे अंदर अनुशासन डाला, जिसने मुझे टारगेट जीतने के लिए हमेशा नंबर 1 आने के लिए इंस्पायर किया। मैं चाहता हूं ऐसे सोल्जर्स जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारी इस रगों में वो एक संस्कार है, जीतना हमारी जिद है, इसके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और जहां पे फिजिकली फिट, मेंटली फिट, साइकोलॉजिकली फिट, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट फिट है, बस तभी इसमें बन पाता है। एक बहुत बढ़िया है अचीवमेंट के लिए। और दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैं आज इस ड्रीम हाउस में रहता हूं। आपका भी ऐसा ड्रीम हाउस अगर आप रैंक लेंगे तो आपको मिलने वाला है। इससे भी खूबसूरत घर आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैं गांव में भी एक बढ़िया घर बना पाया, जो मेरी इज्जत है। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। और अगर किसी के माँ बाप खुश हो जाते हैं तो वह समझ लो मेरे अपलाइन भी बहुत खुश होते हैं मेरे अचीवमेंट देख के। मेरी टीम भी बहुत इंस्पायर होती है दोस्तों मेरे अचीवमेंट देख के। और 5 स्टार प्रॉपर्टी गोल्फ स्टेट जोधपुर में भी मैं एक बढ़िया प्रॉपर्टी ले पाया। तो इस बिजनेस में सिर्फ टारगेट जीतने की वजह से और रैंक लेने की वजह से जीत पाया। और दोस्तों, माँ गुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का इतना बड़ा विजन है कि मैं कभी सोच नहीं पाया था कि मैं भी कोई ऑफिस बनाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सर ने ऑफिस दिलवा दिया, जहां पे एक और पेंशन चालू हो गई। दोस्तों, थैंक यू, सत नमन माँ गुरु जी, इतनी बड़ी सोच देने के लिए। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैंने अकेले ही नहीं लिया, मेरे टीममेट्स भी हैं, शमशेर जी हैं, ए झा जी हैं, और बहुत सारे न्याल जी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया है और लेते जा रहे हैं। तो ये एक आंदोलन है दोस्तों। बहुत सारे लोग घूमने के लिए ननियाल जाते हैं, ससुराल जाते हैं, दादीहाल जाते हैं और बोलते हैं हमने दुनिया देखी है। और उनसे पासपोर्ट मांगो तो राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस ने हमारी सोच बढ़ाई और टारगेट जीतने की वजह से और गोल लगा के, लक्ष्य लगा के काम करने की वजह से और कमिटमेंट की वजह से और सिंगल माइंड अप्रोच की वजह से और जिंदगी में कामयाब होने की जिद की वजह से आज मैं थाईलैंड बहुत बार घूमा, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन घूमा। और दोस्तों, अभी तो दुनिया बाकी है, अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो आसमान में उड़ान बाकी है। ये जो रशिया में मैडम के साथ जाके वहां पे मतलब पूरा मैडम को मैंने बोला तू भी क्या बंदूक कभी चलाएगी जिंदगी में, तो वो कौन सी बंदूक चलवाई थी वहां पे जो संजय दत्त ने रख ली थी गलती से, AK-47। मैडम ने वहां AK-47 चलाया और मेरा दिल खुश हुआ, बहुत अच्छी गोली चलाई, वहां 2-2 गोली दे रहे थे। तो मैंने बोला यार एक काम करो मैडम, मेरी वाली गोलियां भी तुम भी चला दो, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चला बहुत। और तो दोस्तों, बहुत मजा आता है जब वहां पे टिटलिस की पहाड़ी पे जाकर के आप बर्फ में अपनी मैडम के साथ खेलते हैं। वाह यार, मैडम भी बोलती है यार क्या तू, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। जब केबल कार में लंबी स्विट्जरलैंड में जब जाते हैं, फ्रांस में जब जाते हैं, तो ऐसा मजा आता है। और दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से आज मैकबुक मेरे को चलाना सिखाया मास्टर राहुल ने। पहली मैकबुक 1 लाख के दिलवा रहा था, तो मैं बोला यार इतनी महंगी क्या है, बोला ले देखो पता चलेगा। आज हमारे डायमंड क्लब के पास सबके पास मैकबुक है। और ये प्राउड है टारगेट जीतने की वजह से। पिछले लॉकडाउन में मेरा चेक जो था 1 हफ्ते का 5 लाख का था, तो राहुल मोटिवेट हो गया और बोला पापा अभी मौका, चौक गरम लोहे पे चोट मारा, 2.5 लाख का मैकबुक प्रो ले लिया और अभी हमारे टीम में इसका डुप्लीकेशन हो गया। दोस्तों, इस हफ्ते भी आप लोगों के सहयोग से 3 लाख के लगभग इनकम है सप्ते की। कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, महागुरु जी से मैं वादा किया था। हमारे सिंह साहब का भी 2 लाख
2.25 लाख का चेक है, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा नंबर 1 पे रहने के लिए जुनून बनाते हैं। बहुत सारे डायमंड्स हमारे 6 फिगर के करीब हैं। दोस्तों मैं 2014 में माँ गुरु जी के साथ सिंगापुर से मलेशिया स्टार क्रूज में गया था। आप देखिए माँ गुरु जी का मेरे कंधे पे हाथ है तो मैं कितना पावरफुल हूं आप अनुमान नहीं लगा सकते। और दोस्तों मेरी पहली ड्रीम कार रीड्स थी और रॉयल इनफील्ड मैंने मेरे बेटे के लिए ड्रीम कार लिया, ये ड्रीम बाइक लिया रॉयल इनफील्ड, जो 14 साल की उम्र में चलाने लगा। इस बिजनेस की वजह से मैडम को भी अच्छी अच्छी होटल्स में अच्छे अच्छी जगह जंगल सफारी और डेजर्ट सफारी करवा पाया। ये सारा टारगेट जीतने की वजह से पॉसिबल है। और जो मेरे साथ मेरे पिलर्स हैं जो माँ गुरु जी के साथ स्पेन गए थे, हमारे देखो शमशेर जी ने भी मैडम को विदेश घुमा दिया, बहुत बहुत बधाई हो सर, मेरे को कॉपी कर दिया एकदम से। और हमारे साथ विश्वास दादा भी है, ये पूरे के पूरे जो हमारे कुछ रेड क्लब भी हैं, दमदार लोग हैं। और ये हमारे मेंटर्स बार्सिलोना में फुटबॉल खेल रहे हैं। संजय जैन सर हमारे कैप्टन है और ग्रेवाल साहब उप कप्तान है। और देखो आप इनकी एक पोज देखो, माँ गुरु जी आपने ये पोज देखा कि नहीं देखा, सब पंजे पे खड़े हैं। मैंने सुना था एडी पंजे पे लोग नौकरी करते हैं, यहाँ पंजे पे मजा लेते हैं। पंजा मार देना आज हाथ। और दोस्तों जब मैं शुरुआत किया था तो लोग बोले थे कौन से चक्कर में पड़े। जब मेरी ये कार आई थी ऑडी 50 लाख की, तब मेरे को पता चला अरे जो लोग चक्कर की बात कर रहे थे ये इन चक्करों की बात कर रहे थे, अब पता चला। तो आपको कोई आदमी बोलता है, आपका रिश्तेदार दोस्त आपको सलाह देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाते हैं, इस चक्कर में मत पड़ना, ये वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये चक्कर वाली गाड़ी तू ले पाएगा, आपको ये ले पाएगा। और दोस्तों जब खुशियां आती हैं और जब इंसान अपनी मैडम के साथ में स्विट्जरलैंड में जाता है तो पहाड़ों से ऊंची हाइट हो जाती है। आप सबका मैं ऐसा एक फोटो देखना चाहता हूं और मुझे लगता है इंद्रपाल जी तो तैयार है कि नहीं इंद्रपाल जी? एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। ऐसा फोटो कंपनी ने मौका भी दिया, साथ दिखाएगा तो हमारा आत्मा में कितनी खुशी होगी। और दोस्तों पहले हम लोग बस में लटक पटक के जाते थे, लेकिन अब हम चौधरी साहब और चौधराइन जो है 50 लाख की गाड़ी में जब जाते हैं घर, तो मैडम बोलती है जो ज्यादा मुंह मत खोलना वहां। अच्छा, मैं बोला अगर कोई मेरे को छेड़ेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम पहले से ही उनको बता देना, सही है। तो दोस्तों ऐसा मजा आता है, मोमेंट बन जाता है, सफलता आपको खुशियां प्रदान करती है। और दोस्तों नेक्स्ट जो अभी तक मैंने बताया वो मेरी अपलाइन की गाइडलाइन से, अपलाइन की सपोर्ट से, अपलाइन की प्लानिंग से और टीम की सहयोग से, कमिटमेंट से आज तक ये सब चीजें हासिल हो पाई। मैं तो कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सिपाही था, वहां पे भी अच्छा काम करता था, वहां पे भी प्रिय सोल्जर था, वहां पे भी मेरा नाम होता था कि तू बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये विश्वास यहाँ पे मेरी अप्लायंस ने और मजबूत कर दिया। दोस्तों अब मैं क्या हासिल करने वाला हूँ, चलो एक ड्रीम बताता हूँ आपको। अभी मेरा क्या इंटेंशन है इसके बाद ही कंप्लीट करते हैं। माई ड्रीम कार अचीव्ड ऑन 30 जनवरी 2022। ये मेरी बेटी मेरे बर्थडे पे आ रही है, 1.25 करोड़ की है। और इसकी छोटी सी झलक दिखलाना चाहता हूँ, ओनली 30 सेकंड 20 सेकंड का। देखो कैसे चलती है।